हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट एंड गेम्स, जो कि रूक एंड गेम है। तो इंपॉर्टेंट रूक एंड गेम होना चाहिए। हम सबसे पहला पोजीशन देखेंगे जो बहुत ही जानना जरूरी है, रूक एंड पॉन वर्सेस रूक का केस है। तो रूक एंड पॉन से कब हम विन कर सकते हैं, मतलब वन पॉन अप पोजीशन कब विन होता है। तो इस पोजीशन को कहते हैं लुसेना पोजीशन। लुसेना ने ये टेक्निक को जो इन्वेंट किया था, हम कह सकते हैं, या डिस्कवर किया था। टेक्निक जो है बहुत मुश्किल नहीं है, पर इसके 2-3 पॉइंट्स, काफी लोग लुसेना पोजीशन सिखाते हैं और बहुत बेसिक है, पर मैं कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होता है। उसके कुछ अंदर डिटेल्ड पॉइंट्स है, तो ध्यान से देखिए। नॉर्मली है, पर 2 जगह पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अलग से बताने जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में। तो सबसे पहला चीज, विन तब होता है जब ओपोनेंट का जो किंग है पॉन से कट हो गया हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। रूक ने इस किंग को पॉन के नीचे से आने रोक दिया है, तो ब्लैक ने लास्ट जो बेस्ट चांस है वो किया है, एक साइड से रूक से कट किया ताकि किंग हटे नहीं और पॉन क्वीन न बने, और दूसरे साइड से किंग ने उसको रोक दिया। तो ये ब्लैक के लिए एक आइडियल पोजीशन है, जिसमें किंग और रूक से उसने हमारे किंग को ट्रैप कर दिया। जब तक किंग फ्री नहीं होगा, पॉन का क्वीन नहीं होगा। तो व्हाइट ने यहाँ पे एक छोटा टैक्टिकल आइडिया यूज करना है और एक जो है कंसेप्ट यूज करना है, दोनों का मिक्स करने से ये विन हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पे व्हाइट रूक F1 चेक देता है। ये जो फाइल का डिस्टेंस अभी 1 है बीच में, इस गैप को 2 का करना जरूरी है। तो पहला जो टैक्टिकल पॉइंट ये, अगर ब्लैक ने किंग E6 खेला और इस फाइल को छोड़ा नहीं, दूर नहीं गया, तो क्या होगा, यहाँ पे Ke8 आ जाएगा, जिससे रूक का चेक नहीं हो पाएगा, खुद का किंग E6 पे आ गया। और अब रूक D2 के बाद पॉन क्वीन होके रूक D8 Kd8 व्हाइट का विनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें का टैक्टिकल पॉइंट। अब मेन कंसेप्चुअल पॉइंट, यहाँ पे किंग G7 और G6 दो रहता है। जनरली क्या होता है, लोग सिर्फ किंग G7 की चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपको किंग G6 के पीछे 2 पॉइंट्स है वो भी बताने जा रहा हूँ। के G7 को पहले समझते हैं। के G7 में अब क्या हो गया, अब लग रहा है किंग तो निकल जाएगा, पॉन क्वीन होगा, लेकिन एक पहला प्रॉब्लम, के E7 करते ही रूक चेक, के D6, फिर रूक चेक, के C6, रूक चेक। अगर किंग D5 आना चाहे तो फिर रूक चेक, और किंग को पॉन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। यानी ये पोजीशन आते ही किंग को अब बैक होना पड़ेगा, के D6, रूक D2, के C7, रूक C2, के D8। वापस वही पोजीशन आ गया, किंग को पॉन के सामने जाके छुपना पड़ा। तो किंग अगर पॉन के सामने खड़ा होगा तो पॉन का क्वीन बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट ये है, ये जो रूक है इस ओपोनेंट के रूक चेक्स को रोकेगा बीच में आकर। इसको कहते हैं ब्रिज बिल्डिंग मेथड। ये रूक ब्रिज का काम करेगा, बीच में आएगा। और ये रूक का जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है 4th रैंक। तो रूक जैसे ही 4th रैंक पे आएगा, ऐसा दिखने में लगता है कि जब रूक चेक्स देगा, किंग तो यहां तक आ ही नहीं पा रहा है, तो कैसे रोकेगा। तो उस पर हम आने जा रहे हैं अभी बहुत जल्दी। तो रूक 4th रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये याद रखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि 5th रैंक में क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते हैं रूक 5th रैंक भी तो हो सकता है और बेटर था। तो हम इस दोनों पॉइंट को इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब अगर ब्लैक रूक से वेट किया, जस्ट रूक C1, किंग हिलाना नहीं चाहता वो, या तो यहाँ पे के G6 भी कर सकता है, ये दोनों ही पॉसिबल है। तो रूक C1 अगर किया तो भी सेम, के E7, दोनों में ही के E7 आएगा, रूक चेक, के D6, फिर से रूक D1 चेक, अब किंग E6, C6 भी चलेगा, रूक E1 चेक, के D5। और अब हम देख सकते हैं कि रूक 4th रैंक पे लाने से भी काम हो गया, क्योंकि रूक D1 चेक, रूक D4। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक, किंग को 2 फाइल से कट करना जरूरी था। यही टेक्निक अगर ज्यादा पास से हो तो रूक टेक्स, रूक किंग टेक्स, के E7 से पॉन चला जाएगा। अब ये किंग इस पॉन से बहुत दूर है, रूक ट्रेड होते ही पॉन का क्वीन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी लोग बोलते हैं कि इस पोजीशन में जब रूक D1 है, रूक E1 चेक तो वो देगा ही नहीं, क्योंकि पॉन का क्वीन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में व्हाइट रूक F5 करके रूक D5 बीच में लाएगा और जीत जाएगा। तो ये हो गया सिंपल बेसिक कंसेप्ट इसका, किंग जब G7 पे होता है।
तो इसमें व्हाइट का पॉन फोर्स क्वीन हो गया, या रुक दे देना पड़ेगा पॉन के लिए। अब जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आता है वो ये है कि जब रुक चेक देता है तब किंग आता है G6 पर, और आप देख सकते हो कि KG6 आते ही काफी स्टूडेंट्स तो ये समझ ही नहीं पाते, और जो थोड़े दिन के बाद इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर चुके वो ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर रुक F4 पे आया तो G5 से अटैक करेगा रुक को, और रुक 4th रैंक पे सेटल नहीं हो पाएगा, ना ही 5th रैंक पे आ पा रहा है, पीछे आने से फिर KG6 तो हम किंग E7 लाई नहीं पाएंगे। तो ये रीजन है कि KG6 मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, G7 पे किंग रखने का रीजन भी समझ में आएगा हमें। रुक अब जाएगा 8th रैंक पे, और रुक जब भी क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल कर लेता है फिर ये रुक अपने आप भी साइड हो जाता है। कैसे साइड होता है टेक्निक देखते चलिए। KG6, KE7, RE1 चेक, KD6 पहले पॉन के एक साइड चला जाएगा, रुक D1 चेक, KC6 बहुत जरूरी है, KC5 को D7 फ्री चला जाता, रुक C1 चेक। अब किंग जो है पॉन से हट चुका है, तो ये कोई भी दो फाइल्स जहां पे पॉन नहीं हो उसको यूज करके किंग जो है जिगजैग आके ऐसे करके इस रुक को अटैक कर देगा। तो देखिए किंग B5, रुक B1 चेक, KC4, रुक C1 चेक, KB3, और अभी आप देख सकते हो रुक B1 चेक देते ही KC2। अब इस रुक का D1 पे कंट्रोल चला गया और पॉन का फोर्स क्वीन हो गया, और इस पोजीशन में अगर रुक D1 करे तो D8 क्वीन, रुक D8 और रुक D8, तो रुक ने क्वीनिंग स्क्वायर कंट्रोल करते ही वो भी पोजीशन विनिंग हो जाता है। इस पॉइंट को तो काफी बुक्स में कवर ही नहीं किया जाता है, या कोई और एग्जांपल के साथ इसको दिखाया जाता है। पर अगर हम रुक F2 चेक के बाद इस दोनों पॉइंट को ठीक से समझ लें, या आइडिया क्लियर हो जाए, तो हमें लुसेना पोजीशन का जो बेस कंसेप्ट है वो सही तरह से पता हो जाएगा। तो जब भी हम पॉन अप रुक एंड गेम लाएंगे हम एक ही चीज माइंड में रखेंगे कि रुक से किंग को इस पॉन से ओपोनेंट के पॉन के बीच में रख के जितना फाइल्स हो सके उतना कट कर सके। तो जैसे ही ये कट हो जाएगा तो उससे जो पोजीशन है विनिंग हो जाएगा। बहुत पहले मैंने एक एंड गेम का लेसन बनाया था जिसमें हम रुक का इक्वेशन सिखाया था, रुक एंड पॉन वर्सेस किंग, किंग एंड पॉन वर्सेस रुक। तो उसमें इन तीनों पीस का एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन किया था, उसको भी आप जरूर देख सकते हो। तो आपको इस तरह के रुक एंड गेम्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इस टाइप के मैं और पोजीशंस भी ले आऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।